हमास के लीडर को अभी तक क्यों नहीं दफनाया गया। दोस्तों, हमास के लीडर यहिया सिनवार की मौत को एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी वो एक सवाल की जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है, वह यही है कि आखिर यहिया सिनवार की बॉडी कहाँ है, उनकी बॉडी के साथ क्या किया गया है। ये खबर तो हम सभी ने पढ़ी कि उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी को गाजा के इजराइल की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन फिर इजराइल में जाकर उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ, आज वह बॉडी कहाँ पर है और आखिर क्या वजह है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी इजराइल ने यहिया सिनवार की बॉडी को अभी तक नहीं दफनाया है। ना सिर्फ दफनाया ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी इजराइल का दफनाने का कोई प्लान नज़र नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, बहुत कम समय की है, तभी समझ पाएंगे इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसका कौन सा बड़ा मंसूबा है। इसे रिलेटेड द न्यूयॉर्क टाइम्स या इसके अलावा कुछ और भी मीडिया आउटलेट्स ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स छापे हैं जिनको पढ़कर हमको इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा मिल जाता है कि आखिर हमास के लीडर यहिया सिनवार की बॉडी को लेकर इजराइल के कौन से हैरान कर देने वाले मंसूबे हैं। तो चलिए मंसूबों पर नज़र डालें। उससे पहले ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम जानते हैं कि जैसा कि 16 अक्टूबर 2024 के दिन इजराइल आखिरकार हमास के लीडर यहिया सिनवार को इत्तेफाक से ख़त्म करने में कामयाब हो गया था। इत्तेफाक से इसलिए क्योंकि खुद इजरायली फ़ौजियों को भी नहीं पता था कि जिन हमास के 3 फाइटर्स के साथ वह पिछले कई घंटों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन 3 फाइटर्स में से एक इंसान कोई और नहीं बल्कि वही यहिया सिनवार है कि जिनको अमेरिका और इजराइल के पिछले 1 साल से बड़ी ही शिद्दत के साथ ढूंढ रहे हैं। अब हमास के इन तीनों फाइटर्स और इजरायली फ़ौजियों के बीच यह लड़ाई कब, कैसे, कहां शुरू हुई, कैसे आगे, कैसे घंटों तक चली, इनमें हमास के लोग इजराइल के इतने फ़ौजियों को मारने या घायल करने में कामयाब रहे, या फिर इजरायली फ़ौजियों ने इन तीनों ही फाइटर्स को एक एक करके किस तरह से ख़त्म किया। ये सारी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा डीप हैं कि इनके बारे में एक अलग सेपरेट लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। और वैसे भी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आप लोग पिछले कई दिनों से लगातार खबरें देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों की डिटेल में जानने के बजाय हम खुद मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहिया सिनवार की मौत के कुछ घंटों बाद ही इजराइल की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज़ की गई थी, जो दरअसल एक ड्रोन वीडियो थी और जिसमें यहिया सिनवार को बिल्कुल आखिरी लम्हा को देखा जा सकता था। शायद इजरायली आर्मी का मकसद तो यही था कि हमास के फाइटर्स को या फिर फ़िलिस्तीन के आम लोगों को या फिर बाकी जो फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं उनके मोराल को डाउन किया जाएगा, इससे यहिया सिनवार की कोई बेइज्जती वगैरह हो जाएगी। लेकिन हुआ यह, इसका बिल्कुल उलट हुआ। इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी वह इजरायली बैकफायर कर दी गई। और प्रोफेसर पैलेस्टाइन तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दोनों में किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर हो गए। वीडियो के अंदर हमास के एक जख्मी फाइटर को देखा जा सकता है कि जो सोफे पर बैठा हुआ और जिसने अपने फेस को पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन के मशहूर रुमाल से कवर कर रखा है। लड़ते हुए एक बाजू भी जख्मी हो चुका है, या यह कह सकते हैं कि बाजू कट चुका है। दूसरा इकलौता हाथ के जो सलामत है उसी से ही पूरी जान लगाकर इस फाइटर्स ने आखिरी वक्त में एक छड़ी उठाकर उस ड्रोन पर हमला किया, जिस ड्रोन को इजरायली फ़ौज की तरह से अंदर का हालचाल लेने के लिए भेजा गया था। वो इजरायली डॉक्टर कि जिसने यहिया सिनवार की बॉडी को पोस्टमार्टम किया था, उसके द्वारा भी द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया गया है कि दरअसल आखिरी वक्त में बाजू कट जाने की वजह से यहिया सिनवार ने अपने उस बाजू को एक बिजली के तार से बांध लिया था ताकि किसी तरीके से खून रुक जाए, लेकिन वह खून ना रुका
और बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरा तो बेशुमार जख्मों की वजह से और लगातार खून बहने की वजह से यहिया सिनवार की बॉडी डाउन होती चली गई। इसीलिए जो आखिरी वक्त की ड्रोन वीडियो है उसमें भी 62 साल के यहिया सिनवार को काफ़ी कमज़ोर हालत में देखा जा सकता है। आखिरी वक्त में हमास के लीडर यहिया सिनवार के पास जो चीज़ें थीं, मतलब आखिरी वक्त में उनके कपड़ों से उनके पास से जो चीज़ें मिली वो भी आप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मानी गई जा रही हैं। कुछ चीज़ें जो वही हैं जो एक फाइटर या मिलिट्री से जुड़े हुए बंदे के पास होती है। मतलब एक तो हमास की मिलिट्री जैकेट थी जो उन्होंने आखिरी वक्त में पहन रखी थी, एक AK-47 थी। इसके अलावा कुछ और गन्स, उनकी गोलियां, ग्रेनेड्स या इस तरह की बाकी सारी चीज़ें थीं। लेकिन मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ों के अलावा भी कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं, जैसा कि एक तस्वीर में दुआओं में भी किताब नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से जुड़ी हुई कोई किताब भी जिसके ऊपर मस्जिद अक्सा या बाकी फ़िलिस्तीन की इमारतों को देखा जा सकता है। इसके अलावा एक फ्लैश लाइटर, मोंटोस की चुंगम, एक पैक, साथ ही साथ कुछ पैसे और हाँ, इसके अलावा पासपोर्ट साइज इनके पास मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन पासपोर्ट्स को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि शायद इसको जानबूझकर इजराइल की तरफ से बाद में रखा गया ताकि UN की एक संस्था का कनेक्शन हमास के लीडर यहिया सिनवार के साथ जोड़कर दुनिया को दिखाया जा सके। सवाल अब बॉडी का है, तो जैसा तैसा हम जानते हैं कि पहले तो इजरायली फौजियों ने इनकी एक उंगली को काटा कि जो फुटेज वगैरह में नज़र आ रही थी। इसको इजराइल भिजवाया गया ताकि जल्द से जल्द ब्लड के ज़रिए से भी इस बात को कंफर्म किया जा सके कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार ही है। बाद में जब ब्लड के ज़रिए से इजराइल ये बात कंफर्म करने में कामयाब हो गया कि हाँ ये यहिया सिनवार ही है, उसके बाद इनकी बॉडी को भी इजराइल ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। इसके अलावा भी कुछ और भी जांच पड़ताल की गई और फिर बाद में पता ही नहीं चला कि आखिर क्या यहिया सिनवार की बॉडी कहाँ चली गई। कुछ इजरायली मीडिया के ज़रिए से ये दावे किए गए हैं कि अब उनकी बॉडी को एक सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि वक्त गुजरता गया और लोगों के दिमाग में ये सवाल बढ़ता ही चला गया कि आखिर यहिया सिनवार की बॉडी गई कहाँ और इजरायली उनकी बॉडी के साथ करने क्या जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह छपे हैं जिनको देखकर ये पता चलता है कि यहिया सिनवार की बॉडी से रिलेटेड इजराइल के पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह कि इनकी बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा, लंबे वक्त तक इजराइल हिफाजत में रखेगा और फिर इसी बॉडी को ही वह बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगा, यानी मुमकिन कि इसी बार में वह हमास से डील में इस बॉडी का इस्तेमाल करेगा और कहे इसके बदले में तुम हमारे इतने हॉस्टेस को छोड़ो या हमारी फला शर्त मान लो। यह भी हो सकता है। फिर इस बार ना सही तो फ्यूचर में कभी और हम हमास, हिजबुल्लाह या इस तरह के किसी और ग्रुप के खिलाफ डील के मामले में इजराइल की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन साथियों, इजराइल के इस मंसूबे में उसके सामने 2 बड़ी परेशानी भी नज़र आती हैं। पहली परेशानी तो यह मुमकिन है कि इजराइल अगर ऐसा कोई डील ऑफर करे तो हमास या इस तरह का कोई भी ग्रुप बॉडी के बदले में ऐसी कोई डील कबूल ही नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि 1997 एक बार एक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 4 फाइटर्स की जान चली गई थी। इन 4 फाइटर्स में से एक 18 साल का लड़का मोहम्मद हादी भी था और यह कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के लीडर खुद हसन नसरुल्लाह का अपना बड़ा बेटा था। बाद में इजराइल की तरफ से मोहम्मद हादी को एक फ़ोटो रिलीज़ किया गया और साथ ही हिजबुल्लाह को एक एक्सचेंज डील का ऑफ़र भी दिया गया था कि हमास के लोग अपने इन फाइटर्स और स्पेशली मोहम्मद हादी की बॉडी को वापस कर देते हैं, बदले में आप लोग इन इजरायली फ़ौजियों की बॉडी को वापस कर दो कि जो दरअसल सिर्फ एक हफ्ता पहले ही उस बड़े हमले में मारे गए थे जिसमें लगभग इजराइल के 12 कमांडोज की मौत हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से
फ़ौरन ही इस डील को ठुकरा दिया गया था, बल्कि हसन नसरुल्लाह ने तो इस मशहूर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब आपके पास ही रखो, हमारे पास हादी जैसे बेशुमार नौजवान हैं जो आपको हमारे मकसद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए माना जा सकता है कि शायद हमास भी फ्यूचर में अपने लीडर यहिया सिनवार की बॉडी की वजह से इजराइल से आसानी के साथ ब्लैकमेल नहीं होगा। जबकि इजराइल के सामने जो पूरी प्रॉब्लम है वो यह है कि अगर हम हमास के लीडर यहिया सिनवार की बॉडी डील या विदाउट डील किसी भी तरीके से फिलिस्तीनी होगी, वह एक बड़े मकबरे में बदल जाएगी। फिलिस्तीनिज्म वो जगह है, एक शिवालिक जगह बन जाएगी जहाँ पर हर दिन लाइन लगाकर सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में लोग आया करेंगे और वहाँ पर आने को ही नहीं, ना सिर्फ अपने के लिए एक एजाज़ की बात समझा करेंगे, बल्कि फ्यूचर में इजराइल के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के लिए भी इस जगह को इंस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इजराइल का यही वह सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से खुद न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यह दावा किया जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इजराइल डील या विदाउट डील किसी भी तरीके से हमास के लीडर यहिया सिनवार की बॉडी को फिलिस्तीनी अमेरिका की तरफ से उसामा बिन लादेन की बॉडी के साथ किया गया था। इसीलिए इनमें से बहुत से सारे रिपोर्ट्स में तो ये मेंशन किया जा रहा है कि मुमकिन है कि इजराइल ने भले ही अभी तक ऐलान ना किया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह ऑलरेडी यहिया की मौत के बाद अगले 24 या 36 घंटों में उनको किसी खुफिया जगह पर दफना भी चुका होगा। क्योंकि अगर वाकई इजराइल का यह इरादा होगा कि उसको उनकी बॉडी को फिलिस्तीनिज्म पहले ही कर चुका होगा और अगर उसने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो फिर तो ये बात क्लियर है कि उसने मंसूबे वही हैं जो हम पहले ही जान चुके हैं, मतलब किसी डील वगैरह के लिए इस बॉडी का इस्तेमाल करना। फ़िलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।